हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं पर गुणा के प्रगुण यानी नियमों के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याओं पर योग के प्रगुण, परिमेय संख्याओं पर घटाने के प्रगुण हम पीछे 2 वीडियो में सीख चुके हैं। अब हम परिमेय संख्याओं पर गुणा के प्रगुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है समवृक प्रगुण। अब तो आपको ये सभी प्रगुणों के बारे में समझ आ गया होगा। समवृक प्रगुण होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय प्रगुण होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, गुणा का साहचर्य प्रगुण होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है तत्समक अवयव, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर गुणा का योग पर वितरण, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही गुणा का घटाने पर भी वितरण। इस बार ये 2 नियम बढ़ गए हैं, गुणा का योग पर वितरण और गुणा का घटाने पर वितरण। चलिए सीखते हैं। परिमेय संख्याएं सबसे पहले समझ लीजिए। जो संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ध्यान रखिए, ये संख्या जिन्हें आपको लग रहा होगा कि ये p बटे q के रूप में नहीं लिखी, अगर इन सभी के बटे में 1 लगा दिया जाए तो ये भी p बटे q के रूप में नजर आनी शुरू हो जाएंगी। आइए पहला प्रगुण देखते हैं, समवृक प्रगुण। समवृक प्रगुण का मतलब होता है कि हमें 2 संख्याएं लेनी है, उन दोनों की गुणा आपस में करनी है। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर परिमेय संख्या आ गया तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में गुणा समवृक प्रगुण लागू होता है। तो मानिए ए बराबर मान के चलते हैं 1/2, बी मान लेते हैं 1/3। चलिए ए और बी की करिए आपस में गुणा। ए है यहां पर 1/2, बी है यहां पर 1/3। अब जब बटे वाली संख्याओं की गुणा की जाती है, ऊपर वाली की ऊपर वाले के साथ करते हैं और नीचे वाली की गुणा नीचे वाले के साथ कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। मतलब 1 की गुणा 1 में करेंगे, 1 एकम 1, और 2 की गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया होता है 6। अब ये देखिए, ये तो p बटे q के रूप में आ गया है, इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या आई है। परिमेय संख्या आई है तो हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं की गुणा की जाती है तो गुणनफल सदैव परिमेय संख्या ही होता है। यही गुणा का समवृक नियम कहलाता है। अब हम क्रम विनिमय नियम जानेंगे। क्रम विनिमय नियम में हमें 2 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। उन दोनों संख्याओं की पहले गुणा करते हैं, फिर उनके क्रम आगे पीछे करके गुणा करते हैं और चेक करते हैं क्या आंसर एक जैसा आएगा या फिर नहीं। चलिए ए मान लीजिए यहां पर 1/2, बी मान लीजिए 1/3, कुछ भी मान सकते हैं, ये केवल एग्जाम्पल मैं आपको सरल करके दिखा रहा हूं। पहले ए की बी के साथ गुणा करिए, मतलब 1/2 की गुणा करिए 1/3 से। मैंने अभी बताया आपको, ऊपर की ऊपर नीचे वालों की नीचे। 1 की 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 1, 2 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। अब आइए बी की गुणा कर लीजिए ए के साथ। बी है यहां पर 1/3, ए है यहां पर 1/2। आइए अब गुणा करते हैं, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 3 की 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अब देखिए दोनों तरफ से आंसर एक जैसा आया है, इसका मतलब 2 परिमेय संख्या की गुणा करने पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही गुणा का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। आइए अगला नियम देखते हैं, गुणा का साहचर्य प्रगुण। अब हम गुणा के साहचर्य प्रगुण के बारे में बात करेंगे। यहां पर हमें 3 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। इस नियम को ध्यान से समझिएगा। यहां 3 संख्याओं की जरूरत है। पहले पहली और दूसरी की आपस में गुणा करते हैं, बाद में तीसरी को लेकर आते हैं। यहां पहली वाली को ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरी और तीसरी की गुणा पहले करते हैं। इस तरीके से नियम लगाया जाता है। 3 संख्या मान लीजिए, ए मानिए 2, बी मान के चलते हैं 3 और सी मान के चलते हैं 4। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पूरी पूरी संख्या ले रहे हैं या p बटे q वाली ले रहे हैं। इनके बटे में 1 लगा दिया जाएगा तो ये भी p बटे q के रूप में नजर आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले a गुणा b ब्रैकेट गुणा c। पहले a और b की गुणा करनी है। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, गुणा c वो है 4। तो ब्रैकेट के अंदर गुणा करिए, 3 दूनी होते हैं 6
और गुणा 4। अब 4 की जब 6 में गुणा करेंगे 6 चौक हो जाएगा 24। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड सरल की तो 24 आया। अब आइए राइट हैंड साइड देखते हैं। ए गुणा बी गुणा सी, मतलब ए को पहले ऐसे रहने दो, पहले तो ए का वैल्यू भरो यहाँ पे, फिर 3 गुणा 4, पहले ए को यानी कि 2 को ऐसे ही रहने दिया जाएगा। अब 3 और 4 की गुणा कर लो, 3 चौक होते हैं 12, और 12 की जब 2 में गुणा करते हैं तो 12 दूनी होते हैं 24। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, दोनों जगह से आंसर आया है एक जैसा। तो हम कह सकते हैं कि तीन परिमेय संख्याओं को गुणा करते समय किन्हीं दो को पहले गुणा करने से गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। मतलब तीन संख्या दे रखी हो, किन्हीं भी दो की गुणा पहले कर लीजिए, गुणा पहले करने से आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। आइए अब हम जानते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब होता है इन परिमेय संख्याओं में कोई संख्या ऐसी जरूर होगी जिसे किसी के साथ भी गुणा करने पर, इस बार गुणा हो रही है ये बात ध्यान रखिएगा। तो परिमेय संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जिसे किसी के साथ भी गुणा कर दूं तो आंसर वही संख्या आए। मानकर चलिए इनमें से मैं एक संख्या ले लेता हूं, चलिए 3। मैं 3 में किससे गुणा करूं कि आंसर 3 ही आ जाए। तो देखिए यहां पर हमारे सामने है 1, मतलब 1 में 3 से गुणा करने पर 3 ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या आती है, अतः 1 को परिमेय संख्याओं के लिए गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। आइए अगला नियम देखते हैं। गुणा का योग पर वितरण, मतलब गुणा का योग पर वितरण, इसमें हमें तीन संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तीन संख्याओं में होता क्या है, पहले संख्या को ऐसे लिखा जाता है, फिर गुणा दूसरी और तीसरी संख्या को आपस में जोड़कर लिखते हैं। यह होता है गुणा का योग पर वितरण। अब हम करते क्या हैं, पहले इस a की गुणा इस b के साथ करते हैं, फिर ये जोड़ का चिन्ह लगाते हैं, फिर इस a की गुणा c के साथ करते हैं। तो a की गुणा b के साथ करेंगे तो a गुणा b बन जाएगा, फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे, फिर b की गुणा c में करेंगे तो bc बन जाएगा। अब हमें यह देखना है क्या ऐसा करने से दोनों तरफ से आंसर एक जैसा आता है या आंसर अलग अलग आता है। चलिए देख लेते हैं। यहां पर a ले लीजिए कोई संख्या, a हम ले रहे हैं चलिए 2, b ले लिया 3 और c ले लिया 4। ऐसा इसलिए लिया जा रहा है जिससे गुणा करते समय आपको ज्यादा समय इनमें ना लगे। वैसे तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या ही होती हैं। चलिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सरल कर रहा हूं, मतलब a गुणा ब्रैकेट b प्लस c। चलिए इनमें वैल्यू रखिए। a क्या दिया है 2 गुणा b दिया है हमारा 3, c दिया है हमारा 4। ठीक है, आइए पहले ब्रैकेट सरल करिए। 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर लिख रहा है 3 और 4, जोड़ना है दोनों को, 3 और 4 मिलकर 7 हो जाएगा। आइए 7 दूनी होते हैं 14। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड से मतलब है पहले a गुणा b लिखेंगे, फिर प्लस a गुणा c लिखेंगे। चलिए यहां भी वैल्यू पुट करिए इनकी। a है हमारे पास 2 गुणा b है हमारे पास 3, फिर प्लस फिर 2 और गुणा c है हमारे पास 4। आइए सोल्व करते हैं इसको। 3 और 4 की गुणा करेंगे, सॉरी 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और प्लस 4 की 2 में 4 दूनी 8। आगे आइए 8 और 6 मिलकर हो जाएंगे 14। अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने दोनों तरफ से आंसर अलग अलग निकाला था, लेकिन आंसर दोनों तरफ से ही बराबर आया है। इसको हम योग पर गुणा का वितरण नियम कहते हैं। परिमेय संख्याओं में गुणा योग पर वितरित होती है। आइए अगला नियम देखते हैं। गुणा का घटाने पर वितरण, मतलब गुणा का घटाने पर वितरण देखेंगे इस बार। इसमें होता क्या है, इसमें भी तीन संख्याओं की जरूरत पड़ती है। पहली संख्या को ऐसे ही लिख लेते हैं और दूसरी संख्याओं को आपस में घटाकर लिखते हैं। फिर हम करते क्या हैं, a की पहले b में गुणा करेंगे, यानी कि पहली संख्या की पहली संख्या से गुणा, और a की फिर c के साथ गुणा करेंगे और बीच में लगाएंगे माइनस का चिन्ह। देखिए a की b में हुई है, a की c में हुई है, बीच में आया है माइनस का चिन्ह। चलिए इसे भी सरल करते हैं। a ले लीजिए चलिए 1/2 इस बार,
आपको ऐसी संख्या लेंगे जो भिन्न की तरह ही नजर आती है। बी ले लीजिए 1/3 और सी ले लीजिए 1/4। ठीक है, आइए इनको सरल करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सरल करने जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है a गुणा b माइनस सी। चलिए यहां वैल्यू पुट करिए। ए हमें दिया गया है 1/2 गुणा, ब्रैकेट में हमें दिया गया है 1/3 माइनस 1/4। चलिए पहले ब्रैकेट को ही सरल किया जाएगा, बोर्डमास नियम। गुणा 4 की गुणा इधर, 3 की गुणा इधर। तो 4 की गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4, 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3 एकम 3, और नीचे आपस में इनकी करेंगे तो 3 चौक 12। घटाइए इनको। घटाने के बाद यहां से आएगा 1/2, तो ये है ही, गुणा 4 में से जब 3 घटेगा तो बचेगा 1, नीचे है 12। अब गुणा आ गई है तो ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे गुणा करिए। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, और 12 की 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। चलिए वो है a गुणा बी माइनस a गुणा सी। ये है हमारी राइट हैंड साइड। देखते हैं इधर क्या होता है। सबसे पहले लिखिए a हमारा दिया गया है 1/2, फिर लिखिए b हमारा है 1/3, फिर माइनस, फिर से 1/2, फिर गुणा, c हमारा दिया गया है 1/4। चलिए इसे सरल करते हैं। ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे गुणा करिए तो 1 की 1 में करेंगे 1 एकम 1, 3 दूनी हो जाएगा नीचे 6, माइनस ऐसे ही इधर से 1/4 दूनी 8। आइए सरल करते हैं। अब देखिए जब हर एक जैसे होते हैं तब तो डायरेक्ट ही जोड़ना या घटाना हो जाता है, लेकिन जब हर अलग अलग होते हैं तो पहले हर को एक जैसा बनाया जाता है, और एक जैसा नहीं बनाना चाहते तो तिरछी गुणा वाला तरीका मैंने आपको बता रखा है। 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8, माइनस 6 की गुणा करेंगे 1 में तो 6 एकम 6। नीचे आइए 8 छंग 48, घटाएंगे 8 में से 6 जाएंगे तो 2, और नीचे नीचे बचेगा 48। अब देखिए 2 एकम 2, और 2 से ये कट जाता है 24 मार्क, कुल मिला के आया 1/24। अब इधर देखिए, और यहां जो हमने सरल किया था इसे देखिए, दोनों तरफ से हमारा आंसर आया है एक जैसा। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में गुणा घटाने पर वितरित होती है। आशा करते हैं आपको ये सभी नियम समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।